जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। धन धन बाखवासपुर गाँव है, आज जन्मदिन का। आज हवाएं बयां कर रही, मोदी जी को जाना है, बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना। आज हवाएं बयां कर रहे, मोदी जी को जाना है, बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है। मैं अब मान्यवर कांसीराम स्मारक के अंदर आ चुका हूं और यहां पर हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और मान्यवर कांसीराम साहब के जो विचारों को है उनको लोक गीतों के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा इनका नाम क्या है और मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों को ये कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम प्रमोद गौतम है। तो आप अपना लोकगीत सुनाइए, आप कैसे मान्यवर साहब को याद कर रहे हैं और उनके विचारों को कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गीत के माध्यम से मैं दो पंक्तियां, दो लाइनें बोलना चाहता हूँ। अरे आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका, जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। माँ बिसन कौर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। धन धन बाखवासपुर गाँव है, आज जन्मदिन का। धन धन बाखवासपुर गाँव है, आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका। दीना भाना बनी कहानी, साहब ने मन माया ठानी। धन धन दीना भाना वाल्मीकि जैसे मसीहा को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने बाबा साहब की जीवनी के बारे में जब मानवर श्री काशी राम जी को बताया, तो मानवर श्री काशी राम जी ने अपनी ये क्लास की नौकरी को छोड़ करके बाबा साहब के मिशन में लग गए और अपना जीवन धन्य कर गए। तो दीना भाना बनी कहानी, साहब ने मन माया ठानी। तो दीना भाना बनी कहानी, साहब ने मन माया ठानी। कर लिया भीम मिशन से प्यार है, आज जन्मदिन उनका। कर लिया भीम मिशन से प्यार है, आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है, आज जन्मदिन उनका। देख दशा दलित की रोए, साहब रात रात ना सोए। देख दशा दलित की रोए, साहब रात रात ना सोए।
खोए जीवन के अधिकार है आज जन्मदिन उनका। खोए जीवन के अधिकार है आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है आज जन्मदिन उनका। साहब 100 जन के घर जाकर पैदल व साइकिल चलाकर। साहब 100 जन के घर जाकर पैदल व साइकिल चलाकर कर गए जग में कार्य महान है आज जन्मदिन उनका। कर गए जग में कार्य महान है आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है आज जन्मदिन उनका। साहब ने संविधान जगाया उम्दा शासन वह न कराया। साहब ने संविधान जगाया उम्दा शासन वह न कराया। मिल गए 100 जन को अधिकार है आज जन्मदिन उनका। मिल गए 100 जन को अधिकार है आज जन्मदिन उनका। है आज जन्मदिन उनका। है आज जन्मदिन उनका। जिनका नाम है काशी राम है आज जन्मदिन उनका। तो पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासपुर में मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म हुआ था। तो साहब ने लोकगीत के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। जो दीना भाना थे, जो चतुर श्रेणी कर्मचारी थे मान्यवर साहब के साथ पुणे में, जब वो सहायक वैज्ञानिक थे, तो उनको द इनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब की लिखी हुई किताब दी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद दीना भाना ने जो मान्यवर कांसीराम साहब को किताब गिफ्ट की थी, उसे पढ़ने के बाद मान्यवर साहब का पूरा जीवन जो है वो बदल गया है। उस किताब को उन्होंने रात में 3 बार पढ़ा और उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीवन को बहुजन समाज के लिए समर्पित कर देंगे। तो उसी लोकगीत में इन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को बताने की कोशिश की है। लेकिन मान्यवर साहब बहुजनों को हुक्मरान बनाना चाहते थे। कुछ लोकगीत के माध्यम से ये उसके बारे में भी कहना चाहते हैं। बाबा साहब ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो पार्टी बनाई थी वो आज धरातल में जा रही है, कमजोर पड़ रही है। बहुजनों की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं रसातल में जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी तो बहुत कमजोर हो रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य से हालात बन रहे हैं, इस पे आप क्या, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हम इस बात को, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जो है चैनल अपना चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार ना कम हुआ है ना कभी कम होगा। सीटें कम हो रही हैं लगातार। वो सीटें कैसे कम हो रही हैं वो भी हम बता रहे हैं। वोट प्रतिशत भी कम हो रहा है लगातार। वोट प्रतिशत नहीं, वोट बढ़ रहा है बहन जी का। हमको ईवीएम से हराया जा रहा है। अब मान्यवर साहब जो राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, आज जो बहुजन राजनीति कमजोर पड़ रही है, उस पर भी प्रमोद गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं। उनका लोकगीत इस उत्तर प्रदेश के और देश के लाखों लोगों को जागरूक करेगा। सर प्रमोद सर बताइए, क्या है आपका लोकगीत, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आज हवाएं बयां कर रही, इंसान जानवर आप कहीं भी पूछिए दुखी है, उससे हट करके आज ये हवाएं चल रही हैं। इनसे एक आवाज निकलती है कि आज हवाएं बयां कर रही, मोदी जी को जाना है, बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना। आज हवाएं बयां कर रहे, मोदी जी को जाना है, बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है। मिलाकर आप लोग बहुत बढ़िया, स्वागत करिए प्रमोद जी का। बहुत बेहतरीन गाना गा रहे हैं, बहुजनों को जागरूक कर रहे हैं। स्वागत करिए ताली बजा के। तो नमन करूं बाबा साहेब वा काशी राम जी को है नमन, आशाओं की किरण बहन को कोटि कोटि है अभिनंदन। बहुजन की देवी है बहना, बहना का ही बंधन है, भीम मिशन के हर सैनिक का
का स्वागत व अभिनंदन है, स्वागत व अभिनंदन है। उखड़ जाए मोदी का तंबू, उखड़ जाए मोदी का तंबू, वह तूफान बनाना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है। आज हवाएं बयां कर रही, मोदी जी को जाना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है। तो प्रथम लक्ष्य उस संविधान व भारत देश बचाने की, लक्ष्य दूसरा दिल्ली की कुर्सी से इन्हें हटाने की। कांग्रेस और भाजपा दोनों मौसेरे भाई हैं, झूठे आश्वासन के बल पर ही सरकार चलाई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मौसेरे भाई हैं, झूठे आश्वासन के बल पर ही सरकार चलाई है। अब मजबूत विकल्प मिला, दोनों को सबक सिखाना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है। आज हवाएं बयां कर रही, मोदी जी को जाना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है। तो बढ़ते कदम बीएसपी के सुन, सहमा दिल मोदी जी का। बिल्डोजर की बनी है चर्चा, बुरा हाल योगी जी का। अंत बजट और स्वर्ण समाज को आरक्षण दे डाला है। खोटी नियत चुनावी जुमला, यही दाल में काला है, यही दाल में काला है। लाखों करो उपाय मगर अब नहीं तिबारा आना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली तक पहुंचाना है। आज हवाएं बयां कर रही, मोदी जी को जाना है। बहन कुमारी मायावती को दिल्ली तक पहुंचाना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, जिसने सभी जाति धर्मों को उसका अधिकार देने का काम किया है। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सपना तभी साकार होगा जब इस प्रदेश से लेकर केंद्र तक बहुजन समाज पार्टी का राज होगा। आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी ये प्रदेश नहीं बल्कि देश में बढ़ते हुए अपराध, गुंडागर्दी, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए जाएंगे। सर्व समाज के साथ साथ निर्धन, बेसहारा, गरीब भाई बहनों को अमन चैन की जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। तो अपने अधिकार के लिए, अपने हक हकूक के लिए आज मानवर श्री काशीराम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर कसम खाकर एक संकल्प लेकर जाना होगा कि आज से हम सभी वाद विवादों को भुला करके, आपसी मन मुटाव को भुला करके और आपसी भाईचारा को बना करके और बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधों से कंधा लगाकर सिर्फ और सिर्फ हाथी वाले निशान को वोट देने का काम करेंगे। पुनः आदरणीय बहन जी को इस 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में
भारी बहुमत से विजयी बनाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत सभी भाई बहनों का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, याद रहे हाथी आबाद है हाथी, घर घर का चुनाव निशान है हाथी। बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती जी, बटन हमारा कहाँ दबेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, कुमारी मायावती जी। तो ये प्रमोद गौतम जी थे लखीमपुर के। ये लोगों को मान्यवर साहब के मिशन के सच्चे सिपाही हैं। लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके अंदर चेतना पैदा कर रहे हैं। लोकगीतों के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। मान्यवर साहब का जो सपना था इस देश का बहुजन समाज हुक्मरान बने, उसी के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। 84 में जिस बसपा का गठन हुआ था, मान्यवर साहब के जीवन में रहते हुए 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी हुकूमत कायम की। एक बार 2007 से 12 तक, 2007 से 12 तक अपने दम पर, चौथी बार उत्तर प्रदेश में दमदारी के साथ कायम की अपनी सत्ता। और अब बहुजन समाज का सपना है हाथी दिल्ली जाए। जो मान्यवर साहब का सपना था वो कह रहे थे कि इस देश के बहुजनों, पीड़ितों, वंचितों को दिल्ली ले जाना है। यही सपना संजोकर मान्यवर साहब की जयंती पर आज बहुत बड़ी संख्या में लोग कांसीराम स्मारक लखनऊ आए हैं। इनका सपना है कि अब दिल्ली जाएंगे। सपना साकार होगा अगर मेहनत कड़ी होगी। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मान्यवर साहब अमर रहें।